अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। रेती की अवैध तस्करी करने वाले 2 लोगों के साथ तकरीबन 10,23,000 रुपए का मुद्देमाल बोरी पुलिस स्टेशन ने जब्त किया है। इस बारे में मिली जानकारी यह है कि रेती की चोरी छुपे तस्करी की जा रही है। ऐसी जानकारी बोरी पुलिस स्टेशन के पता को मिलने पर उन्होंने जाल बिछाते हुए एक सफेद रंग का टाटा कंपनी का टिप्पर क्रमांक MEH46BB0183 जिसमें तकरीबन 3 बरास रेती रहती हुए इसे रंगे हाथ पकड़ा है, जिसमें साई देशमुख रहने वाला वसा तालुका जिंतूर, तुषार गायकवाड़ रहने वाला कौसड़ी तालुका जिंतूर, दोनों को हिरासत में लेते हुए टिप्पर के साथ उनके पास मिलने वाले साहित्य इस तरह कुल मिलाकर 10,23,000 रुपये का मुद्देमाल जब्त किया गया है। डीवाईएसपी भगवान मानिकराव भुसारे इनके फिरियाद पर पुलिस थाने में अपराध दाखिल किया गया है। आगे की जांच पुलिस कांस्टेबल कोकाटे ये कर रहे हैं। राष्ट्रीय मतदार दिवस जिला कलेक्टर कार्यालय में मनाया गया। डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए वोटर्स की एक्टिव हिस्सेदारी जरूरी है, ऐसा जिला कलेक्टर संजय सिंह चौहान इन्होंने कहा। नेशनल वोटर्स डे के मौके पर कलेक्ट्रेट के डेमोक्रेसी के प्रति वफादार रहने की शपथ ली गई। 25 जनवरी रविवार को छुट्टी होने की वजह से ये प्रोग्राम आज 23 को ही लिया गया। मेरा वोट मेरा भविष्य इस कॉन्सेप्ट को लागू करने की अपील करते हुए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर संजय सिंह चौहान ने लोगों से बिना किसी लालच में आए संवैधानिक मूल्यों को प्राथमिकता देते हुए वोट देने की अपील की। इस मौके पर रजिस्टर्ड डिप्टी कलेक्टर अनुराधा डालकरी, डिप्टी तहसीलदार प्रशांत वाकोड़कर, मिलिंद शिंगारे, दत्ता गिनगिने और साथ में कलेक्ट्रेट के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर संजय सिंह चौहान ने अधिकारियों और कर्मचारियों को नेशनल वोटर्स डे का महत्व समझाते हुए कहा कि भारत में हर साल 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। भारत का चुनाव आयोग 25 जनवरी 1950 को मनाया गया था। उसके बाद से यह दिन 2011 से मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नेशनल वोटर्स डे के पीछे मुख्य मकसद डेमोक्रेटिक वैल्यूज के बारे में जागरूकता पैदा करना है, नए वोटर्स का रजिस्ट्रेशन बढ़ाना, साफ सुथरी और फेयर चुनाव प्रक्रिया में भरोसा मजबूत करना और यह एहसास दिलाना है कि वोट देना एक नेशनल ड्यूटी है। 5 फरवरी को होने वाले लोकल बॉडी इलेक्शन के बैकग्राउंड में वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए जिले में चलाए जा रहे लगातार रिविजनल प्रोग्राम की वजह से ही नए वोटर्स की संख्या काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। बताया गया है कि पिछले लोकसभा इलेक्शन में 63.10%, असेंबली इलेक्शन में 71.45% और हाल ही में म्यूनसिपल इलेक्शन के एवरेज 73% वोटिंग हुई थी। वोटर्स को वोटिंग सर्विस पोर्टल पर अपना नाम चेक करना चाहिए और अगर उनका नाम नहीं है तो फॉर्म नंबर 6 एप्लीकेशन भरना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर संजय सिंह चौहान ने सभी वोटर्स से 5 फरवरी 2026 को होने वाले जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव में अपने वोट का अधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की। घर की रौनक और शान बढ़ाने आ गया है जनता इंटरप्राइजेस। फर्नीचर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक तक के सभी सामान एक ही जगह एक ही छत के नीचे, मार्केट प्राइस से बिल्कुल कम कीमत में, बजट फ्रेंडली, कम बजट में सजाए घर शानदार। घर के लिए ले रहे हैं फर्नीचर तो आ जाए जनता इंटरप्राइजेस में, क्योंकि यहाँ हर सामान मार्केट के दामों से कम और अच्छा मिलेगा। जनता इंटरप्राइजेस में इलेक्ट्रॉनिक सामान, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, कूलर, AC वगैरह, बेड, डबल बेड, हाई ग्लॉसी बेड, सागवान बेड, पार्टिकल बेड, सिंगारदान, अलमारी ऑफिशियल से लेकर 4 डोर तक की मिलेगी। मनचाहे कलर्स, मनचाहे डिजाइन में। सोफा, कॉर्नर सोफा मात्र 7,000 से लेकर 30,000 तक, हर कलर हर डिजाइन में। सभी प्रकार की चेयर्स, सेंटर टेबल और खास ऑफर, फर्नीचर की खरीदी पर 20% डिस्काउंट। इतना ही नहीं, रूम सेट की खरीदी पर 10 पीस वाला दुल्हन सेट एकदम फ्री 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 फ्री। तो देर किस बात है, आज ही खरीदी कर ले आए एकमात्र फर्नीचर शोरूम से, ऑल इन वन फर्नीचर। एड्रेस विद्यानगर रोड, सरफराज नगर, हरे झंडे के पास, गली नंबर 3, परभनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर मोहम्मद रईस 8624985451, मोहम्मद अल्तमश 8010433130। परभनी तालुके के टाकली कुंभकर्ण के गट नंबर 498, 501 और 502 के लोगों ने जिला कलेक्टर को और इलेक्शन ऑफिसर संजय सिंह चौहान इन्हें शुक्रवार 23 जनवरी के रोज जिला परिषद के और पंचायत समिति के होने वाले चुनाव पर वोटिंग का बहिष्कार बॉयकॉट करने की चेतावनी का निवेदन दिया है। दिए हुए निवेदन में कहा है कि टाकली कुंभकर्ण की नई बस्ती के पिछले कई सालों से हमारे पास गट नंबर 498, 501 और 502 में घर और यहाँ के ग्राम पंचायत की तरफ से बेसिक सुविधाएं दी जाती है और ग्राम पंचायत टैक्स भी रेगुलर दिया जाता है। गट नंबर 498
और कुछ हिस्सों में 501 और 502 के प्लॉट का यानी लेआउट नहीं किया गया है। यह एग्रीमेंट इस प्लॉट के पिछले मालिकों बाबाराव रामराव देशमुख और उनकी पत्नी प्रतिभा देशमुख ने नमूना क्रमांक 8 और गुंटेवारी करते हुए नोंदणीकृत खरीदी खत करते हुए कायम स्वरूपी बिक्री करारनामा कराकर मुआवजा लिया हुआ है, करार किया हुआ है। लेकिन रहवासियों के नाम 7/12 नहीं करने के कारण भूमि अभिलेख कार्यालय से आज भी सर्वे नंबर न करने के कारण रहवासियों के नाम नहीं नोंद किए गए हैं। इसका गैर फायदा उठाते हुए भूखंड के मालक बाबाराव देशमुख बैंक और शासन की दिशाभूल करते हुए अपने खुद से भूखंड पर कर्ज ले रहे हैं। इससे कई समय जिला कलेक्टर को उप विभागीय अधिकारी कार्यालय इनको इसके बारे में अवगत कराते हुए 7/12 लगाने की बात की गई थी और निवेदन दिया गया था। इसके बावजूद भी अब तक ये कार्रवाई नहीं की गई। इसी का फायदा उठाकर जमीन मालक ये गैर कानूनी तौर पर काम कर रहे हैं। इस बात को लेकर यहाँ के रोष जताते हुए जनता ने आने वाले चुनाव पर पूरी तरह से बॉयकॉट करने का निर्णय लिया है, ऐसा निवेदन दिया गया है। निवेदन पर बाबाराव गंगाधर निकालजे, बालाजी निकालजे, शिवाजी निकालजे, यमुना निकालजे, श्रद्धा निकालजे के साथ इस गांव के इस सर्वे नंबर के लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। कुंभकर्ण येथील रहिवासी आज कलेक्टर साहेबांना मतदानावर बहिष्कार टाकण्यासाठी निवेदन देण्यासाठी गेलो होतो, पण त्यांनी आम्हाला टनाटना सांगून आश्वासन दिल्याबद्दल आम्ही थोडा विचार करून मतदानावर बहिष्कार टाकायचे की नाही असं ठरवलं होतं। पण नंतर बाहेर आल्याच्या नंतर आमच्या सर्व गावकऱ्यांचं म्हणणं आलं की बाबा जोपर्यंत आपल्याला लेखी आश्वासन देत नाही तोपर्यंत आपण मतदानावर बहिष्कारच टाकलेला चांगला। अशा पद्धतीने आम्ही जोपर्यंत आम्हाला लेखी देणार नाही तोपर्यंत आम्ही बहिष्कारच टाकायची अशी आमची भूमिका ठेवलेली आहे आणि आम्ही बहिष्कार टाकणार। मी सर्व टाकळी कुंभकर्ण येथील रहिवासी गेल्या 20-25 वर्षापासून आम्ही टाकळी कुंभकर्ण या ठिकाणी गट क्रमांक 498, 501 आणि 502 मध्ये आमच्या सर्वांचे घर आहेत। त्या ठिकाणी आमचे पक्के घर आहेत, रस्ते आहेत, नाले आहेत, सगळ्या गोष्टी असून सुद्धा अद्यापपर्यंत आमच्या नावावर फ्रेड हा झालेला नव्हता। त्या संबंधित कारणामुळे आम्ही कमीत कमी 5 ते 7 वेळा गेल्या वर्षभरापासून या कलेक्टर ऑफिसमध्ये मंत्र्याकडे, आमदाराकडे, खासदाराकडे आम्ही चक्रा मारत आहे आणि आमचं कुठल्याही प्रकारचं सोल्युशन न झाल्यामुळं, आमच्या प्रश्नाचं निराकरण न झाल्यामुळं आज आम्ही शेवटचं निवेदन देण्यासाठी इथं आलो होतो की आम्हाला मतदानावर बहिष्कार करायचा आहे। परंतु कलेक्टर साहेबासोबत जवळपास आमची अर्धा तास चर्चा झालेली आहे। अर्धा तास चर्चेमध्ये त्यांच्यामध्ये लाईव्ह त्यांनी डायरेक्ट तलाट्यांना पण फोन केला होता आणि तलाट्यांना पॉझिटिव्हिटी दाखवली आहे की आम्ही ही निवडणूक झाल्यानंतर तुमच्या सगळ्या प्रश्नाचं निराकरण करू आणि तुमचे सर्व फेर आम्ही ओढून देऊ, अशा प्रकारचं आम्हाला आश्वासन दिलं आहे। त्यामुळं आम्ही सविस्तर चर्चा करून हे मतदान करायचं की बहिष्कार टाकायचा आम्ही गेल्यानंतर सर्व एकत्रित चर्चा करून आम्ही ठरवू। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। परभनी तालुके के मौजे अमड़ापुर स्थित रहने वाले कमसिन लड़की ने अपटे के झाड़ से साड़ी के सहायता से फांसी लगाकर आत्महत्या करने की घटना 22 जनवरी के शाम 6:45 बजे के दरमियान हुई है। इस बारे में पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी यह है कि मैयत सुरेखा कामड़े, इसके मामा श्याम अंबोरे, इन्होंने डेटना पुलिस थाने में खबर दी है कि उनकी भांजी सुरेखा कामड़े ये 8वीं शिक्षा तक अपना शिक्षा प्राप्त करते हुए घर का काम कर रही थी। परंतु गुरुवार 22 जनवरी के रोज रात 6:45 बजे के दरमियान घर के बाजू में लगे हुए अपटे के झाड़ को लेकर सुरेखा ने साड़ी के सहायता से गले में फांसी का फंदा डालकर आत्महत्या कर ली है। इस बात की जानकारी मिलते ही तुरंत श्याम अंबोरे इन्होंने डेटना पुलिस स्टेशन में खबर दी, जिसके पर तहत डेटना पुलिस थाने के एपीआई अशोक जायभाई और पीएसआई विशाल सूर्यवंशी, औटे विलास भौरे, इन्होंने इनके पथक ने घटनास्थल पर जाकर मुलाकात दी और पंचनामा किया। इस मामले में डेटना पुलिस थाने में अकस्मात मौत की नोंद की गई है। घटना के आगे की जांच डेटना पुलिस कर रही है। परभनी का पीडब्ल्यूडी विभाग भ्रष्टाचारी अधिकारियों के जाल में फंस गया है, उससे मुक्त किया जाए, ऐसी मांग करते हुए उनके खिलाफ में सुरेंद्र नेप देशमुख इन्होंने अमरण अनशन जारी किया है। पीडब्ल्यूडी विभाग परभनी यहाँ पर पिछले 8 से 18 साल तक कई अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर
अपनी गद्दी जमाए बैठे हुए हैं। इस जगह पर अधिकारियों से करोड़ों रुपयों का भ्रष्टाचार शुरू है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों को तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें विभाग से बाहर बदली की जाए, ऐसी मांग का निवेदन देकर सुरेंद्र नेब देशमुख इन्होंने नांदेड़ पीडब्ल्यूडी विभाग, प्रादेशिक विभाग, मुख्य अभियंता इनके कार्यालय के सामने अमरण अनशन जारी किया है। इस समय उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। मी सुरेंद्र दत्तात्रय नेब देशमुख, राहणार शेळगाव, तालुका सोनपेठ, जिल्हा परभणी येथील असून परभणीतली सार्वजनिक बांधकाम विभाग परभणी येथे भ्रष्टाचारी अधिकारी यांच्या विरुद्ध न्याय मागण्यासाठी मी अधीक्षक अभियंता यांच्या कार्यालयासमोर आमरण उपोषणास बसलेलो आहे। बरेच अधिकारी असे आहेत, कर्मचारी आणि अधिकारी मागील 8 ते 18 वर्षापासून एकाच ठिकाणी एकाच विभागात काम करतात। त्यांना महाराष्ट्र शासनाचा GR आहे, ते महाराष्ट्र शासनाचा GRचा कुठलाही अनुपालन करत नाहीत आणि एकाच टेबलवर करोडो रुपये कमवतात। असे बरेच अधिकारी आहेत। त्यातलं उदाहरण दाखल तुम्हाला द्यायचं झालं तर विश्वास लवेकर नावाचा शाखा अभियंता आहे। 18 वर्षे झाले एकाच ठिकाणी सेवा बजावतो आणि तो पाथरीत असताना परभणीतले बिले लेतो, मानवतचे बिले लेतो, पाथरीचे बिले लेतो। असं कसं शक्य आहे? एक जी 3 ठिकाणचे काम करू शकतो। आणि विशेष बाब म्हणजे विश्वास लवेकर हा फ्रॉड माणूस आहे, हा गव्हर्नमेंटने सिद्ध केलेला आहे। शाखा अभियंता त्याच्यावर चार्जशीट दाखल आहे। त्यानं 45 लाखाचा फ्रॉड केला असं गव्हर्नमेंटने सांगितलेलं आहे। त्याच्यावर शिस्तभंगाची निलंबनाची कारवाई केलेली आहे, तरी हे अधिकारी कुठलेही अनुपालन करत नाहीत। एक गुळकंदकुपटा नावाचं गाव आहे, त्या गुळकंदकुपट्याच्या कामावर विश्वास लवेकरनं बोगस बिल उचलून खाल्लेलं आहे। त्याचे माझ्याकडे लाईव्ह पुरावे आहेत। मी अधिकाऱ्यांना म्हणतो समिती नेमा आणि चौकशी करा। तर याच्यात EC यांचे सामील आहेत ह्या भ्रष्टाचारामध्ये। त्यामुळं प्रतिनियुक्त्या करतात आणि ते जेही लोक कर्मचारी खुलेआम भ्रष्टाचार करतात। समिती नेमली होती, त्या समितीने ह्या सर्व अधिकाऱ्यांना त्याच्यात विश्वास लवेकरनं 45 लाख रुपयाचं बोगस बिल दिलं, हे असं सिद्ध झालेलं आहे। त्याच्यामुळं अनियमितता झालेली आहे आणि त्याच्यावर शिस्तभंग निलंबनाची कारवाई करा, चार्जशीट दाखल करा केलेली आहे, तरी ते अधिकारी करत नाहीत। याचे पुरावे लाईव्ह आहेत आमच्याकडे। मी हे बघा कलेक्टर साहेबाला कळवलंय की हे बोगस बिल सादर करतात, तरी हे मी सादर केल्यानंतर त्यानं बिल सादर केलं। आणि विश्वास लवेकर हा पाथरीमध्ये जॉईनिंगला आहे, याचा पुरावा मी तुम्हाला देतो। त्याचे स्वतःचे सहीचं पत्र आहे। विश्वास लवेकर हा विश्वास पाथरीमध्ये आहे म्हणून तो स्वतः लिहून देतो। बिल दिलेलं सबमिट पुरावा तुम्हाला, बिल सबमिट केलंय, मानवत मधलं बिल सबमिट केलेलं आहे माझ्याकडे। मग एक शाखा अभियंता 3 ठिकाणचे काम कसे बघू शकतो, सुपरविजन कसं होईल आणि कामाचा दर्जा कसा मिळेल? भाऊ हा महाराष्ट्राचे भाऊ ज्यांना संबोधलं जातं की ते देवा भाऊ, महाराष्ट्राचे सन्माननीय मुख्यमंत्री, कारण का त्यांनी सांगितलेले मी पारदर्शक कारभार करल, पण सार्वजनिक बांधकाम परभणी येथे टोटल भ्रष्टाचार चालू आहे आणि तो ECच्या आशीर्वादा चालू आहे, खाली आहे। आणि साहेब ते येतच नाहीत आमच्याकडे साईड। चौकशी झाली पाहिजे, जे कोणी प्रतिनियुक्तीवर आहेत कर्मचारी ते गेले पाहिजे आणि लवेकर हा निलंबित झाला पाहिजे। नाही मिळाल्यास मी आझाद मैदानावर पुन्हा उपोषण करणार आहे। आत्मदहन करण्याची नोटीस दिली होती मी अगोदर यांनी मला खोटे पत्र दिलेले आहेत की आम्ही कारवाई करू, काय हे करू ते करू। हे दिशाभूल करणारे पत्र देतात आणि अधिकाऱ्याला वाचवतात भ्रष्टाचारी, कारण का त्यांना मलिदा इथपर्यंत येतो त्याचा। मी शी मॅडमकडे बसलोय की न्याय द्या मॅडम मला तुम्ही। मी पालकमंत्री मॅडमला महोदयांना अशी हात जोडून विनंती करतो की असे भ्रष्टाचारी अधिकारी परभणी जिल्ह्यातून तात्काळ हाकलून देऊन त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करावी, कारण का आपला परभणी जिल्हा हा ह्या भ्रष्टाचारानेच खाल्लेला आहे। वरून एवढा निधी येतो, हे सगळे अधिकारी मिळून गायब करतात। कशी रस्त्याची आपली दुर्दशा नीट होणार आहे असे भ्रष्ट अधिकारी भेटल्यानंतर? मॅडम, कळकळीची विनंती तुम्हाला की जनतेला मुक्त करा ह्या भ्रष्टाचार अधिकाऱ्यापासून आणि आमची 82 सार्वजनिक विभाग परभणी भ्रष्टाचार अधिकाऱ्यापासून मुक्त करा, मुक्त करा, भ्रष्टाचार अधिकाऱ्यापासून मुक्त करा।
खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगराज, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें।